नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरजीसीए ज्ञान के ऊपर। हम लोगों ने शुरू कर दी थी जर्नल एंट्रीज के कुछ क्वेश्चंस जो कि कंपनीज अकाउंट से रिलेटेड है। एंड कंपनीज अकाउंट के अंदर क्या क्या और आगे क्वेश्चन आने वाले हैं, उन्हीं में से रिलेटेड कुछ दो टॉपिक आपके अभी बोर्ड पर लिखे हुए हैं, जिनका नाम है कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब एक बार जान लेते हैं बोलकर कि जो पैसा कंपनी ने शेयर होल्डर्स को शेयर देने के बाद मंगा लिया है, शेयर होल्डर्स से देने को बोल दिया गया है, इन्फॉर्म कर दिया गया है, वो पैसा जब तक नहीं आ जाता है वो कॉल्स इन एरियर्स कहलाता है। और अगर ड्यू डेट तक वो पैसा नहीं आया है तो वो कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। और इसके ऑपोजिट क्या है कि कंपनी ने अभी मंगवाया भी नहीं है वो पैसा, लेकिन शेयर होल्डर ने एडवांस में ही दे दिया, तो वहां पर कॉल्स इन एडवांस बोला जाता है उस अमाउंट को। और वो एक लाइबिलिटी की तरह ट्रीट की जाती है, जहां पर कॉल्स इन एरियर्स कंपनी के लिए एक एसेट होती है, यानी कि जो पैसा आने वाला है वो एसेट है, और जो एडवांस में आ चुका है वो लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होता है, क्योंकि उसके बदले में अभी कंपनी ने शेयर होल्डर्स को कुछ दिया नहीं है। तो चलिए अब इन्हीं दो टॉपिक से रिलेटेड आज की क्लास को शुरू करते हैं। दो क्वेश्चंस हैं आपके लिए, सिंपल सिंपल से। तो वो दो क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस के ट्रीटमेंट कैसे करने हैं क्वेश्चन के अंदर, वो आपको समझ में आ जाएगा। शुरुआत करते हैं। ऐश्वर्या लिमिटेड issued 20,000 equity shares of ₹100 each. Payment made as follows. तो एक कंपनी है ऐश्वर्या लिमिटेड, इस कंपनी का 20,000 इक्विटी शेयर्स इन्होंने इश्यू किए हैं मार्केट में। एक शेयर की प्राइस है ₹100। ठीक है जी। अब ये पैसा कैसे कैसे मंगवाने वाली है कंपनी, किस तरह मंगवाने वाली है, एप्लीकेशन के टाइम पर कितना मंगवाएगी, अलॉटमेंट के टाइम पर कितना मंगवाएगी, और कॉल्स करके कितना मंगवाएगी, वो देख लेते हैं। एप्लीकेशन के टाइम पर 40 रुपया, एप्लीकेशन के टाइम पर। उसके बाद में अलॉटमेंट के टाइम पर 50 रुपीज मंगवाने वाली है, 50 रुपीज। लेकिन इस 50 में से ₹10 जो है वो प्रीमियम का अमाउंट है। मैंने आपको बताया था कल कि अगर प्रीमियम का अमाउंट है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, इस क्वेश्चन में एक बार फिर से हो जाएगा। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल बैलेंस अमाउंट मंगवाएंगे। ये बैलेंस लिखने का मतलब क्या है यहाँ पर, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस विल बी कॉल्ड। तो बैलेंस जो मंगवाया जाएगा, तो बैलेंस कितना रह गया, 100 में से 40 गया 60, 60 में से अब 50 मत घटा देना, 50 में से 10 तो प्रीमियम का अमाउंट है, तो 100 में से 40 गया एप्लीकेशन के टाइम पे, और 50 में से 10 घटने के बाद 40 जो बचा है वो गया अलॉटमेंट के टाइम पर, पीछे बच गया 20, वो कॉल्स करके मंगवाया जाएगा। ठीक है जी, बात हमको समझ में आ गई। व्हेन अलॉटमेंट वाज मेड, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 1,000 shares paid first and final call along with allotment, along with allotment। इन्होंने बता दिया कि जब अलॉटमेंट किया जा रहा था शेयर्स का, यानी अलॉटमेंट नेक्स्ट स्टेप होता है जस्ट आफ्टर एप्लीकेशन, जस्ट आफ्टर एप्लीकेशन। तो जब अलॉटमेंट हो रहा था तब एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसके पास 1,000 शेयर्स थे, उसने सारा पैसा को अलॉटमेंट के साथ में दे दिया, यानी एप्लीकेशन के टाइम पे उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, लेकिन जब अलॉटमेंट का पैसा जब कंपनी ने मंगवाया था उसके साथ में उसने बाकी रिमेनिंग अमाउंट भी दे दिया जो कि कॉल्स से रिलेटेड था। तो जो कि 20 रुपीज थे वो भी उसने साथ ही में दे दिए, यानी कंपनी ने अभी मंगवाया भी नहीं है लेकिन शेयर होल्डर ने दे दिया। इसका मतलब ये कॉल्स इन एडवांस का केस है, कॉल्स इन एडवांस का केस है। और चलिए इसको जर्नलाइज करते हैं।
सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले क्या होगा, बैंक में पैसा आएगा एप्लीकेशन से रिलेटेड, बैंक डेबिट। कितने शेयर थे? 20,000 शेयर। 20,000 शेयर्स थे, मल्टीप्लाई बाय ₹40 एप्लीकेशन के टाइम पर आने वाला था। 8 लाख रुपए आपके बैंक में आए टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन। 8 लाख रुपए। अब शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल दे दी जाती है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। चलिए, एप्लीकेशन का काम यहाँ पर खत्म हो गया। अब इसका कुछ काम नहीं है आगे। अब अलॉटमेंट के ऊपर सारा झगड़ा है, वही हमको बस फाइंड आउट करना है कि हुआ क्या है। हुआ क्या है, अलॉटमेंट जब किया तो एक शेयर होल्डर ने ज्यादा पे कर दिया, जो कि कॉल्स इन एडवांस के साथ में पे कर दिया। यानी 20,000 इक्विटी शेयर में से 1,000 शेयर्स ऐसे थे जिन्होंने 40 की बजाय 60 रुपए पे किए हैं अलॉटमेंट के टाइम पर। ये बात ध्यान रखना है। तो चलिए, अलॉटमेंट के टाइम पर कैसे रहेगा, अलॉटमेंट के टाइम पर बैंक में कितना पैसा आया होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 50, 50 40 प्लस 10 यानी 50 अलॉटमेंट के टाइम पर मिला था, जिसमें 10 रुपया प्रीमियम भी इंक्लूड था। तो 50 तो ये आ गया, प्लस में 20,000 शेयर में से 1,000 शेयर्स कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने 20 रुपया एक्स्ट्रा पे किया था, जो कि कॉल्स के रिलेटेड था। यानी 20,000 रुपये ऐसे थे जो कॉल से रिलेटेड थे। तो 1 लाख, 10 लाख, 10,20,000, इतना पैसा अलॉटमेंट के टाइम पर कंपनी के बैंक अकाउंट में आया। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट के नाम पर इतना पैसा आ गया, लेकिन इसमें से ये वाला रिलेटेड है कॉल से रिलेटेड, तो ये कॉल्स इन एडवांस हो गया। कॉल्स इन एडवांस हो गया। और ये पैसा अलॉटमेंट से रिलेटेड है, जिसके अंदर 2 लाख रुपया जो है वो प्रीमियम का है। ठीक है, 2 लाख रुपया इस 50 रुपए के हिसाब से, 10 रुपया जो है वो प्रीमियम का था। 20,000 इक्विटी शेयर्स के ऊपर 10 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपया प्रीमियम के नाम का आया है। 40 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट के नाम का आया है, यानी 8 लाख रुपया अलॉटमेंट का आया है। और जो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा आ रखा है वो कॉल्स इन एडवांस है। अब ये वाली जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। चलिए, शेयर अलॉटमेंट को वहां पर क्रेडिट किया तो यहाँ पर डेबिट कर दीजिए, जितनी अमाउंट से क्रेडिट किया उतने से ही डेबिट कर दीजिए। शेयर अलॉटमेंट 10,20,000 टू, सबसे पहले शेयर कैपिटल कितना दिया जाएगा, 20,000 शेयर्स को 40 के हिसाब से तो इक्विटी शेयर कैपिटल दिया जाएगा, जो कि 8 लाख होता है। उसके बाद में टू शेयर प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम।
10 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पर मिला है उनको। और लास्ट में जो है वो आएगा अपना कॉल्स इन एडवांस टू कॉल्स इन एडवांस। क्रेडिट में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये लाइबिलिटी है, इसीलिए क्रेडिट में आ रहा है कॉल्स इन एडवांस। कितना? 20,000 रुपये किसी एक शेयर होल्डर ने दिए थे, जिसके पास में 1000 शेयर्स थे। उस पर्सन ने 20 रुपया कॉल्स का भी साथ में ही दे दिया अलॉटमेंट के, तो ये इस अमाउंट का बाइफर्केशन है। चलिए, यहां पर मामला खत्म हो गया। अब बैंक में पैसा मंगवाया जाएगा कॉल्स से रिलेटेड। बैंक डेबिट टू शेयर कॉल्स, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो भी लिखा होगा वही यहाँ पर लिखना है। तो कितने शेयर्स के ऊपर आएगा? 19,000 शेयर्स के ऊपर 20 रुपये आएगा, जो कि होगा 3,80,000। 380 सेम। और शेयर कॉल्स टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल की जगह इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। अभी यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, शेयर कॉल्स डेबिट 380, कॉल्स इन एडवांस डेबिट, क्योंकि ये पैसा पहले ही आ चुका था 20,000 टू शेयर कैपिटल। 4 लाख। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बैंक में पैसा तो आया 3,80,000, लेकिन 20,000 रुपये एडवांस में आ चुका था, यहाँ पर आ चुका था। उस पैसे के अगेंस्ट में भी तो शेयर कैपिटल इशू करना रहेगा। तो वो कैपिटल अलॉटमेंट के टाइम पर तो हमने इशू किया नहीं, क्योंकि वो पैसा एडवांस में आया था। लेकिन अभी ये पैसा का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि शेयर फाइनल कॉल बाकी सभी शेयर होल्डर से मंगवा चुके हैं। तो जो पैसा एडवांस में आ रखा है उन शेयर होल्डर्स को भी पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल इस टाइम पर हमें देना होगा। तो ये उस चीज के रिलेटेड जर्नल एंट्री है। चलिए अगला क्वेश्चन कॉल्स इन एरियर्स का है। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब क्या होता है कि जो पैसा मंगवाया था बट आया नहीं। आदित्य लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स। आदित्य लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स। 50,000 इक्विटी शेयर्स, 100 रुपए का एक शेयर। एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे 40, जिसमें से 10 रुपए प्रीमियम रहेगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस रुपया 30। ठीक है, चलिए। व्हेन अलॉटमेंट वाज मेड, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स डिड नॉट पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है जी, ये जो पहले वाला क्वेश्चन था उसके जस्ट उल्टा है। तो इसमें मैं एप्लीकेशन वाली जर्नल एंट्री नहीं पास करूंगा, आप पास कर लीजिएगा। अलॉटमेंट वाली जर्नल एंट्री मैं बताता हूं कैसे होगी। बैंक में कितना पैसा आएगा, बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 40 रुपए के हिसाब से डेबिट होगा। 40 मल्टीप्लाई बाय 50, प्लस में एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने दिया ही नहीं, डिड नॉट पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, लेकिन अलॉटमेंट का तो दिया है, तो उसका ट्रीटमेंट यहाँ नहीं होगा, वो फाइनल कॉल के टाइम पर दिखाई देगा। तो 40 गुना 50,000, 5 के 20, 10 लाख रुपए। 5 के 20, 20 लाख रुपए का आपके पास पैसा आया अलॉटमेंट के टाइम पर। टू शेयर अलॉटमेंट 20 लाख। अब शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करो, कैंसिल आउट करो 20 लाख को, और बाइफरकेट करो। सबसे पहले इक्विटी कितना दिया जाएगा
ये देखो 20 लाख में से 50,000 को 40 रुपये, 40 में से 30 रुपया इक्विटी का, 10 रुपया प्रीमियम का, क्योंकि इंक्लूडिंग वर्ड यूज किया गया है। अगर इंक्लूडिंग वर्ड यूज किया गया है मतलब वो पैसे 40 के अंदर 10 रुपया प्रीमियम का इंक्लूड है, इसलिए 30 रुपया, तो 15 लाख इक्विटी का हो जाएगा यहाँ पर। 50 दिया 15, 15 लाख यहाँ पर इक्विटी का हो जाएगा। 10 रुपये के हिसाब से 5 लाख यहाँ पर प्रीमियम का हो जाएगा, टू प्रीमियम। अब इसके बाद में एंट्री देख लेते हैं कि कॉल्स इन एरियर वाली एंट्री कैसे की जाएगी। तो बैंक में जब पैसा आएगा, बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। बैंक में कितना पैसा आएगा, क्योंकि किसी एक पर्सन ने जिसके पास 1000 शेयर्स थे उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं की है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट थी 30, तो 30 रुपये पे नहीं किए, तो बैंक में कितना पैसा आएगा 50,000 शेयर के हिसाब से, 50,000 शेयर के हिसाब से 30 आएगा, जिसमें से माइनस कर देंगे 1000 शेयर के हिसाब से 30,000 माइनस कर देंगे, 15 लाख में से माइनस कर देंगे हम 30,000 रुपये, तो 14,70,000 रुपये हमारे बैंक में आएंगे, ठीक है। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अगर मैं बात करूं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अगर मैं बात करूं, उससे पहले हमको डेबिट करना होगा कॉल्स इन एरियर्स को। जो कि वो ये वाली अमाउंट होगी 30,000, क्योंकि ये पैसा अभी आया नहीं है। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, पंद्रह लाख। अब 15 लाख को इसको डेबिट कर देंगे एंड इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। अगला स्टेप आप लोगों को पता है, मुझे बस ये बताना था कि कॉल्स इन एरियर्स का क्या करना है। कॉल्स इन एरियर अगर नहीं आई तो वो यहीं पर डेबिट हो जाएंगी। बैंक में पैसा ही उतना कमाया है और जितना पैसा कमाया है उतने बराबर की हम कॉल्स इन एरियर खड़ी कर देंगे, क्योंकि जब वो आएंगी तब वो बैंक के अकाउंट में आ जाएंगी और एडजस्ट हो जाएंगी अकॉर्डिंगली, लेकिन उनको हम शेयर कैपिटल अभी इशू कर देते हैं, पैसा बाद में आता रहेगा। ये वाला इसका कॉन्सेप्ट है। तो इन लोगों को भी शेयर कैपिटल इशू की जाएगी। शेयर कॉल्स डेबिट टू शेयर कैपिटल 15 लाख, ठीक है जी। तो ये था शेयर कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर्स। दोनों का मतलब समझ में आ गया, दोनों के क्वेश्चन कर लिए। अब इसके रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखता है तो वो कर लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन के एग्जाम्पल के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच।